एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेंगे, ठीक है, तो उत्पाद क्या बनाएंगे? एल्कोहल। क्या बनाएंगे? एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जो है, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा जब HCHO से क्रिया होगा, फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से जब क्रिया होगा, ठीक, यह जो है RMGX का तो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, ठीक। और अन्य किसी एल्डिहाइड से जैसे CH3CHO, यह जो RMGX से क्रिया करेगा, RMGX से, तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। जबकि कीटोन जो है, कीटोन RMGX से क्रिया करेगा, ठीक, तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा। ये तो हो गया इसका सामान्य। और यह परीक्षा में कैसे पूछ सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में रासायनिक अभिक्रियाओं की विभेद बताइए ना, ठीक, कि रासायनिक अभिक्रिया में ये किस प्रकार से अलग अलग भिन्न है, बनाने की विधि में भी भिन्न है, और जो एल्कोहल का गुण पढ़ेंगे तो वहां पे भी उसकी विभिन्नता दिखाई गई है। पहला इसका समीकरण देखिए, जो पहला है HCHO क्या है? मेथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये इसका कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देगा, क्योंकि यही तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो अभिक्रियाएं होती हैं। यह जो पाई बॉन्ड टूटता है तभी जो है अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये इस पर जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुटेगा। 25 को 5, ठीक है, 25 को 5 होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कोई भी अभिक्रिया इसी के उपस्थिति में होता है। अब देखो, ये HC, ठीक है, ये H, इसका एक बॉन्ड टूटा और ये एल्किल समूह इस पे जुड़ जाएगा, बाकी MgX यहाँ जुड़ जाएंगे। अब इसका होगा जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक। जल अपघटन होगा तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन भी रहेगा, ऑक्सीजन OMgX, ठीक, OMgX। अब जब जल अपघटन होगा तो यह बनाएगा RCH2, और ये जो एल्डिहाइड के कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वो इसमें से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये OH हो जाएगा, प्लस MgX और ये OH, ये इसमें का, ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल, ठीक, प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा देखेंगे, अन्य किसी एल्डिहाइड से, ठीक ना, अन्य किसी एल्डिहाइड से करेगा, किसी भी एल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी एल्डिहाइड से क्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे देखिए CH3CHO प्लस, यहाँ पे हम सीधे वो रख देते हैं एल्किल समूह और हैलोजन, CH3MgCl, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह जब अभिक्रिया होती है तो यह बनाएगा, ठीक, इसकी तरह से CH3CH, और इसका यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, ये एल्डिहाइड का OMgCl, ठीक। अब इसका जो है जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे तो यह बनेगा CH3CH3CH, और ये OH हो जाएगा, ये CH3CH3CH, और ये जो O है उसके साथ ये H जुड़ जाएगा।
ये 3 कार्बन हो गया, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये आइसो कंडीशन में है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल ये बना किससे? एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से। तीसरा इसका स्टेप देखेंगे, कीटोन जब RMGX से क्रिया करेगा, थर्ड स्टेप में देखेंगे, थर्ड स्टेप में यह जो है कीटोन, तो सबसे पहला कीटोन कौन है? एसीटोन। यह जो CH3 MgCl मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा, ठीक, इससे क्रिया करेगा तो ठीक उसी तरह से अभी अभिक्रियाएं होंगी। CH3C और एक जगह इसका ये बॉन्ड खुलेगा तो CH3 लग जाएगा, बाकी एक जगह ये OMgCl, इसका भी जल अपघटन होगा, ठीक, जल अपघटन। तो यहाँ पर 3 जगह ही CH3 लगे हैं, अब क्या बनेगा? ये CH3C, ये CH3, ये नीचे CH3 और ये O है उसमें H जुड़ जाएगा और प्लस MgOH और ये Cl, ये बनेगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक, ये तृतीयक एल्कोहल। ये इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक 3 तरह के कंपाउंड बना रहे हैं अल्कोहल के, प्राथमिक, यहाँ ये बना द्वितीयक और ये तृतीयक अल्कोहल। कब? जब फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करेगा तो इसी से प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, ठीक, और अन्य किसी एल्डिहाइड से क्रिया करेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब एसीटोन से क्रिया करेगा तो उससे क्या बनाएंगे? तृतीयक अल्कोहल, ठीक। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया देखिए। फॉर्मल्डिहाइड जो है यह अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। 1 नंबर का यह अभी उसका नाम पूछ सकता है रासायनिक, CH2 N4, यही है नाम यूरोट्रोपिन का, ठीक। और यह बनाता है, इसको 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ 4 लगाए हैं और ये बाकी बना लेगा 6H2O, ठीक। ये तो मेथनल की अभिक्रिया है, मेथनल की फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया है अमोनिया से। एसिटल्डिहाइड कैसे क्रिया करेगा? CH3HCOO, या एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड या अमोनिया से क्रिया करेगा तो सबसे पहले एक अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी यौगिक बनेगा कैसे? पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ इसका एक हाइड्रोजन लग जाएगा, OH हो जाएगा, OH, और बच गया ये एमिनो ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये अस्थायी है, ठीक। अब यह क्या करेगा कि इसमें से OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा? CH3HC और केवल NH बचेगा, डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं एल्डिमीन। एसिटल्डिहाइड से ये बना है, ये है एल्डिमीन। ये अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक का मतलब जो तुरंत अपघटित होकर के दूसरे में बदल जाए, ये जो है उच्च ताप पर यह अभिक्रिया इस तरह की होती है। अब देखिए कीटोन की अभिक्रिया कैसे होगी। ये सभी अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं और अमोनिया से ही क्रिया हो रहा है इनका, ठीक।
अमोनिया से इसकी क्रिया इसमें जो है हो रही है। अब देखिए ये जो है नहीं, ये देखिए इसमें इसके दो अणु लेंगे, डाई एसीटोन एमीन बनता है, ये डाई एसीटोन एमीन CH3 C और ये बनेगा NH2। ठीक, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, NH2 चला जाएगा और यह जो है माइनस जो है H2O। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा एसीटोन है उसमें से एक हाइड्रोजन वहां से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यह लेकर के H2O रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा CH2, तो ये लग गया CH2 CO CH3 और माइनस H2O ये हट जाएगा। ये है डाई एसीटोन एमीन। ये एसीटोन के दो मॉलिक्यूल जो है आपस में अमोनिया से ये क्रिया कर रहे हैं, तो ये बनेगा डाई एसीटोन। ये जल कहाँ से निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया है, एक हाइड्रोजन अमोनिया से, ये ऑक्सीजन निकल गया है और जो NH2 है वो वहीं पे लग गया है, बाकी CH2 CO CH3 ये यहाँ पे जुड़ गए हैं। ये इस तरह से तीन अभिक्रियाएं हैं। फॉर्मल्डिहाइड से कुछ और उत्पाद बन रहा है, एस्टल्डिहाइड से एल्डिमीन बन रहे हैं, जबकि कीटोन से डाई एसीटोन ये एमीन बन रहा है। ठीक ना, ये दो अभिक्रियाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो है इसमें कार्बोनिल ग्रुप की चलेंगी अभिक्रियाएं। कार्बोनिल, जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है अब वही भाग लेगा। ठीक ना, कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है वही भाग ले रहा है। इसके पहले भी जो देखें अभिक्रिया उसमें भी कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन भाग ले रहा था। तो इसमें जनरली जो है एस्टल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया कराई जा रही है। ये प्लस NH2OH इज इक्वल टू, ये बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये माइनस H2O के रूप में निकल जाएंगे, CH3H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यह एल्डिहाइड से बनेगा। और जो है इससे जो ये लवण बना है एस्टल्डिहाइड ऑक्सीम इसको कहते हैं, एस्टल्डिहाइड ऑक्सीम। एस्टल्डिहाइड से बना है, वैसे ही कीटोन से बनेगा NH2OH। ठीक, इसमें भी सेम वैसे ही निकलेगा। कुल वाला प्रश्न बन गया, U का मान 14, अभी हमें यह हिस्सा निकालना है। हाइड्रोक्सिल एमीन जी। ठीक, माने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ऑक्सीम लवण बनाते हैं, चाहे वो एसीटोन का ऑक्सीम हो या एस्टल्डिहाइड का, किसी भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाती है तो ऑक्सीम लवण बनता है।